प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 कहानी लेखन। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। आप कहानी पढ़कर भी उसका आनंद उठा सकते हैं। यहाँ कुछ कहानियां दी जा रही हैं, इन्हें पढ़िए और उसमें भी छोटे छोटे वाक्य बनाकर कोई सुनी हुई कहानी लिखिए। आलसी गधा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इस कहानी में। बंटू नाम का एक माली था, उसके पास एक गधा था। गधा काम से जी चुराता था। बंटू नेक आदमी था, वो गधे को खिलाने पिलाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। परंतु फिर भी गधे ने अपना आलसपन नहीं छोड़ा। परेशान होकर उसने गधे को धोबी के हाथ बेच दिया। धोबी ने गधे से खूब काम लिया। गधा भी इस बात से बड़ा परेशान था। दुखी होकर गधे ने वहां से भागने की कोशिश की। गधे का बार बार भाग जाना धोबी को अच्छा नहीं लगता था। अतः उसने गधे को कुम्हार के हाथों बेच दिया। कुम्हार भी गधे का खून पसीना एक कर देता था। यदि गधा काम न करता तो उसकी डंडे से पिटाई भी करता। कुम्हार ने धीरे धीरे गधे को खाना देना कम कर दिया। इस प्रकार गधा कमजोर होता चला गया, वो उदास रहने लगा। अब उसे पुराने बंटू माली की याद सताने लगी। वो अपने किए पर पछताने लगा। यदि वह उस समय आलसपन छोड़ देता तो बंटू माली के यहाँ बड़े आराम से रहता। दूसरी कहानी है झूठ का फल। एक गांव में बिन्नी नाम का एक बालक रहता था। वह रोज शाम को बकरे बकरियां चरा जंगल जाया करता था। वो बहुत शरारती था। एक दिन वह जंगल के एक पेड़ पर चढ़ गया और उसे शरारत सूझी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। भेड़िया आया। बिन्नी की आवाज सुनकर गांव वाले उसकी सहायता के लिए दौड़े। गांव वालों ने पूछा, भेड़िया कहाँ है? तो बिन्नी ने तालियां बजाते हुए कहा, भेड़िया तो आया ही नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। गांव वालों ने बिन्नी को काफी खरी खोटी सुनाई और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद जब बिन्नी बकरे बकरियां चरा रहा था, उसी समय भेड़िया सचमुच भेड़िए को देखकर वह जोर जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वालों ने बिन्नी की आवाज सुनकर उस पर यकीन नहीं किया, अतः कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं। भेड़िए ने बिन्नी के एक बकरे को मार दिया और बिन्नी को भी घायल कर दिया। उसे उसके झूठ का फल मिल गया। हमें शरारत में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये थी हमारी दो कहानियां, बहुत अच्छी सी। देखिए अब एक और है समझदार भेड़ें। देखते हैं क्या। नदी के किनारे एक गांव था। उसमें एक भेड़ रहती थी। नदी के पार एक जंगल था, वहां भी एक भेड़ रहती थी। एक बार दोनों ने नदी पार जाने की सोची। नदी पर पुल छोटा था। दोनों भेड़ें उसे पार करने लगी। बीच में आई, पार कैसे जाएं? उन्होंने एक उपाय सोचा। एक भेड़ बैठ गई, दूसरी उसे लांग कर आगे चली गई। दोनों ने नदी पार कर ली। तो ये होता है समझदारी का फल। अगर समझदारी से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। प्यारे बच्चों, ये पाठ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।